morning, students. Welcome you all in your subject Science. Now we are going to start a workbook solution of chapter 8. Okay. From now we just we will skip that question that we have already discussed in our textbook. Okay. जो क्वेश्चंस हमने टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी डिस्कस किए हैं उसे हम वर्कबुक में स्किप करेंगे. ओके जो सेम क्वेश्चंस होंगे वो. चलो लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट क्वेश्चन इज ओके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टेस्ट ऑफ फेनुग्रीक. चलो फेनुग्रीक का टेस्ट कैसा होता है. फेनुग्रीक सबने खाया हुआ है राइट. कभी ना कभी तो टेस्ट किया होगा ना. मेथी खाई है, दैट इज फेनुग्रीक. ओके कितना होता है, कैसा टेस्ट होता है, मस्त होता है ना. बिटर टेस्ट. ओके कैसा होता है, बिटर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज कुक्ड बाय बॉइलिंग. चलो बॉइलिंग से हम क्या करते हैं, भाखरी, खिचड़ी, चपाती की पूरी. बराबर. तो आप ऑप्शन न देखे तो भी आप सीधा बोल सकते हैं. ओके विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर एस्ट्रिंजेंट इन टेस्ट. चलो इनका टेस्ट एस्ट्रिंजेंट टेस्ट है. बराबर. सुगर कैन, जगरी, सुगर की फेनुग्रीक, बिटर गोर्ड, नीम की लेमन, स्वीट लेमन की टैमरिन की टर्मरिक, पल्सेस की मैंगो सीड्स. तो किसका होता है. ओके तो टर्मरिक वो सब बराबर एस्ट्रिंजेंट होते हैं थोड़े, मतलब न टेस्टलेस थोड़े. ओके फीके फीके लगते हैं आपको. इन द क्योर ऑफ विच डिसीज इज क्लोव यूज्ड. ओके चलो क्लोव किस में यूज होता है. टूथेज, बैक पेन, लेग स्प्रेन कि स्टमक एज. किस में होता है, टूथेज. बराबर. दांतों के दर्द में, अचानक से दांतों में दर्द हो तो फटाक से वो फटाफट आप वो मतलब टेम्पररी आपको थोड़ा रिलीफ रहे, इसलिए आप उसमें क्लो है वो दांतों के बीच में दबा सकते हैं. विच टेस्ट प्रेजेंट इन द फूड इम्प्रूव्स द डाइजेशन ऑफ फूड. ओके डाइजेशन के लिए कौन सा फूड टेस्ट ज़्यादा बेटर है, एस्ट्रिंजेंट, स्वीट, सावर कि सॉल्टी. तो सावर. ओके चलो fill up the blanks with the appropriate. चलो filling the blanks. First, paste of blank is applied in the case of leg sprain. leg sprain किसका पेस्ट लगाते हैं हम, हमने डिस्कस किया था salt and turmeric. Okay, in the solar cooker, energy required to cook food is obtained from the blank. सोलर कुकर में कौन सी एनर्जी यूज होती है, सन. ओके ब्लैंक जूस हेल्प्स टू कीप आवर बॉडी डिसीज फ्री. हाँ अगर ये जूस आप पियो तो आपकी बॉडी डिसीज फ्री रहती है, मतलब बीमारी नहीं होती है. तो बिटर टेस्ट. ओके सब्सटेंसेस हैविंग ब्लैंक टेस्ट प्रोवाइड द एनर्जी टू डू वर्क. चलो एनर्जी कौन सा टेस्ट देता है, तो स्वीट. ओके यू नो दैट जब शुगर होता है वो ज़्यादा एनर्जेटिक होता है, इसीलिए तो हम लोग कहीं अगर आपने देखा ही होगा जब कोई बाहर से आते हैं घर पे बराबर तो सीधा बोलते हैं कि कुछ चाय वगैरह बनाओ या कॉफ़ी. बराबर मतलब ऐसा कुछ चाहिए इसमें शुगर होगा तो आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी. कभी किसी को थकावट ऐसा लगता है तो लेमन जूस करके उसमें शुगर वगैरह डाल के पीते हैं. बराबर तो जिससे आपको एनर्जी मिलती है. तो स्वीट टेस्ट हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है. ओके खम्मन इज प्रिपेयर्ड बाय ब्लैंक मेथड ऑफ कुकिंग. चलो खम्मन किससे बनता है, खम्मन मतलब ढोकड़ा. बराबर
ये तो हमें तो पता ही होना चाहिए गुजराती लोगों को, बराबर। तो बॉइलिंग, यहाँ वैसे बॉइलिंग लिखा है, बराबर। बाकी जो खमन ज़्यादातर होता है ना वो स्टीमिंग, एक मेन जो प्रोसेस है वो स्टीमिंग है, बराबर। एक्चुअली स्टीमिंग और बॉइलिंग में थोड़ा डिफरेंट है। स्टीमिंग में सिर्फ उसकी स्टीम यूज़ की जाती है, नीचे पानी होता है उसमें भी पानी यूज़ होता है, वो बॉयल होता है उसका स्टीम यूज़ करना है। और बॉइलिंग में पूरा बॉइलिंग, जैसे कि पोटैटो होते हैं वो हम बराबर बॉइलिंग करते हैं ना, राइस वगैरह। चलो, तो हमें सिर्फ मतलब बॉइलिंग वाला ऑप्शन दिया है इसलिए हम लोग बॉइलिंग करेंगे। चलो, लेमन जूस इज यूज फॉर क्योर स्नीजिंग एंड कोल्ड, ट्रू फॉल्स। चलो, लेमन जूस से हमें सर्दी खांसी में राहत मिलती है, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। वैसे तो ये मुझे हाइड कर देना चाहिए, राइट? मैं हाइड कर देती हूँ ताकि आप लोग देखें नहीं। चलो, पैड्स डिप्ड इन सॉल्ट वाटर आर केप्ट ऑन द फोरहेड ऑफ द पेशेंट्स हैविंग फीवर। चलो, तो हम लोग ठंडे पानी का नमक वाला वो पेड रखते हैं ना उनके फोरहेड पे, जिनको बुखार होता है, हमने डिस्कस किया था। यस, राइट, बराबर। तो ट्रू, excess of taste and aroma in food is harmful for health. Yes, जो फूड में से एरोमा, जो एक्सेस टेस्ट वो आता है वो हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल है? नो, उससे भी काफ़ी हमें राहत मिलती है। कुछ जो हम लोग लेते हैं ना स्टीम, बराबर, तो अजवाइन वाला पानी डाल के आप लोग स्टीम लेते होंगे, तो ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है, ओके, बुरा नहीं होता है, तो ये अच्छा होता है, दैट इज ट्रू। कोकम इज पंजेंट इन टेस्ट। कोकम का टेस्ट पंजेंट होता है एकदम तीखापन होता है? नो, सावा टेस्ट होता है कोकम का, ओके। बेटल नट और मैंगो सीड्स आर यूज्ड एज माउथ फ्रेशनर। बेटल नट मतलब सुपारी, ओके। सुपारी और मैंगो सीड्स वो माउथ फ्रेशनर है। अभी जैसे कि न्यू ईयर में आप लोग कहीं पे गए होंगे तो मुखवास में होगा ना, तो उसे माउथ फ्रेशनर बोलते हैं। यस, तो दैट इज ट्रू, ओके। समझ में आ गया ना? चलो, ओपन नेक्स्ट पेज। देखो, ये पेज में है कि पिक्चर देख के आपको उसके बारे में डिस्कशन करना है कि व्हाट इज द सीन इन द पिक्चर। तो हमने ये डिस्कस ऑलरेडी किया था कि पिक्चर में क्या क्या दिख रहा है, टीन जार, स्पाइसेस, यूटेंसिल्स, राइट। तो आप वो वाला वीडियो फिर से रिपीट करेंगे और ये देखेंगे, ओके। फिर ये क्वेश्चंस सब हम देखेंगे कि कोई छूट नहीं जाए, ओके। विच स्पाइसेस आर सीन इन द पिक्चर इन द किचन? यस, ये भी क्वेश्चन था उसमें, ओके। व्हाट इज द बीइंग कुक्ड इन द प्रेशर कुकर? प्रेशर कुकर में क्या क्या कुक होता है? तो ये भी किया था ना डिस्कस, कि जैसे कि खिचड़ी, राइस, पुलाव, ये सब हम बनाते हैं, हलवा, हांडवा, ये सब कुकर में करते हैं, राइट। चलो, अपन नेक्स्ट पेज। मतलब हमने वो डिस्कस किया हुआ है इसलिए हम लोग, मैंने बोला था ना कि हम लोग वो हम स्किप करेंगे क्योंकि सेम क्वेश्चन सेम वीडियो, ताकि आप पहले वाला वीडियो ठीक से देख ले। चलो, गिवन बिलो आर द डिटेल्स ऑफ फूड टेकन बाय भावना एंड दीपा। ओके, देखो उन्होंने अपने आप कुछ टिक मार्क किए हैं कि जो उन्होंने खाया है मॉर्निंग में और इवनिंग में वो किस मेथड से बना है, बॉइलिंग से, रोस्टेड है, फ्राइड है, डीप फ्राइड है, बराबर। तो ऐसे आपको अपने जो चॉइसेस के फूड है, मतलब आपने मॉर्निंग में क्या खाया, इवनिंग में खाया, ये जो नेक्स्ट कॉलम है ये टेबल, इसमें आपको फिल करना है, ओके। पहले डे लिख दीजिए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, बराबर। तो आप ये कर सकते हैं और फिर अपने आप यहाँ पे लिखेंगे कि आपने जो खाया है वो डीप फ्राइड है
मतलब फूड आइटम आप लिखोगे, जैसे कि आपने लिखा कि पूरी, तो यहाँ पे डीप फ्राई, बराबर। फिर आपने लिखा है कि रोटला या रोटी, तो रोस्टेड, ऐसे आप लिख सकते हैं ना, बराबर। तो आप ये पता करो, और अगर नहीं पता है तो फिर वो वहाँ पे क्वेश्चन मार्क करके आप अपने पहले पेरेंट्स से पूछ लो कि ये जो बनाते हैं वो मतलब कैसे बनता है, बराबर। तो फिर आपको वो लिखना है अपने पेरेंट्स से पूछ के, अगर आपको नहीं पता है तो, बराबर। मतलब अगर भले मम्मी आपको गुजराती में बोले कि हाँ हम ऐसे तल के करते हैं या तो शेक के करते हैं, तो सेक के करते हैं तो रोस्टेड, ये आपको पता होना चाहिए, बराबर। फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। चलो नेक्स्ट है, नेम ऑफ सम फूड आइटम आर गिवन इन द टेबल बिलो, राइट हाउ दे आर कुक्ड। यस, ये भी है, ये भी हमने डिस्कस किया था, बराबर। यहाँ पे ऑलरेडी 3 आइटम्स है, जैसे कि एक एग्जाम्पल भी है कि खिचड़ी, तो वो बॉइलिंग यहाँ पे किया हुआ है, बराबर। ऐसे आप कोई अदर यहाँ पे जो ब्लैंक है स्पेस, वहाँ पे आप फूड आइटम लिखो, फिर आप वहाँ पे टिक करो कि वो कैसे बनाया जाता है, बराबर। तो एक और एक्टिविटी आपकी हो जाएगी और एकदम क्लियर हो जाएगा कि कौन सा फूड किस मेथड से बनता है, अंडरस्टैंड। चलो नेक्स्ट, राइट ए नोट ऑन द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ सोलर कुकर। यस, ये भी क्वेश्चन था टेक्स्ट बुक में, राइट। तो हमने ऑलरेडी वहाँ पे डिस्कस किया था कि सोलर कुकर में सोलर एनर्जी तो यूज़ होती है, फिर वो फूड होता है वो टेस्टी भी होता है, बराबर। उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ज़्यादा लेस नहीं होते हैं, लॉस नहीं होते, तो वो हमें फ़ायदा मिलता है, ये सब हमने डिस्कस किया था, राइट। उसके लिए आपको वो क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे ताकि आप ठीक से देखो, राइट। वो वीडियो आप फिर से रिपीट करके आप चेक कर सकते हो कि हमने उसमें डिस्कस किया है कि नहीं। यस, आउट ऑफ ऑल द टेस्ट ऑफ फूड विच डिफरेंट टेस्ट हैव यू एक्सपीरियंस्ड, बराबर। ये सब टेस्ट के अलावा आपने कौन कौन से टेस्ट एक्सपीरियंस किए हैं, मतलब कि जैसे कि हमने तो यहाँ पे 3-4 टेस्ट बोले कि स्वीट, सावर, बिटर, बराबर। आपने कोई टेस्ट किए हैं इसके अलावा, बराबर, मतलब कि कुछ अलग ही, बराबर। तो हम बोलते कभी कभी जैसे कि पंजेंट है तो हम स्पाइसी भी बोलते हैं, ओके, तो दैट इज द स्पाइसी। तो ये अलग अलग टेस्ट है कि आपने कोई अलग टेस्ट एक्सपीरियंस किया है कभी, तो उसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट में टेबल है, इन विच फूड आइटम आर डिफरेंट टेस्ट फाउंड, लिस्ट देम अकॉर्डिंग देयर टेस्ट इन द टेबल्स गिवन बिलो। ओके, यहाँ पे अलग अलग आइटम लिखो, फिर उसका एक ही टेस्ट, मतलब देखो स्वीट, उसमें कितनी चीज़ों के टेस्ट स्वीट होते हैं, फिर सॉल्टी टेस्ट किस किस का होता है, थोड़ा सॉल्टी टेस्ट, बराबर। तो एक तो सॉल्ट होता ही है, और कोई चीज़ है जो थोड़ी सॉल्टी होती है, नेचुरल सॉल्ट होता है उसमें थोड़ा, बराबर। तो कुछ ऐसी मतलब वेजिटेबल, लीफी वेजिटेबल्स कुछ होते हैं ऐसे जो थोड़े सॉल्टी होते हैं, बराबर। जैसे कि आप स्पिनच थोड़ा ईट करोगे तो आपको थोड़ा फील होगा कि उसमें थोड़ा मतलब थोड़ा सॉल्टी टेस्ट आएगा। ऐसी कुछ अलग अलग एक दो होती है, कुछ बीचेस के पास ऐसी लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, बराबर। चलो, फिर सावर टेस्ट किस किस का होता है वो तो पता होना चाहिए, क्या क्या चीज़ सावर होती है, जैसे कि गूसबेरी अभी बहुत आएगा, लेमन, टेमरिंड, ये भी हमने डिस्कस किया था। पंजन टेस्ट किसका है, ओके, घर में जो दालचीनी वो सब हम बोलते हैं ना, क्लोव, वो सब, तो वो उसके टेस्ट कैसे होते हैं, मतलब तीखापन। फिर एस्ट्रिंजेंट, वो तो हमने बुक में भी, हमारी बुक में भी है कि उसके टेस्ट होते हैं वो थोड़े एस्ट्रिंजेंट होते हैं, राइट। जैसे कि टर्मरिक, मैंगो सीड्स। फिर आपको और देखना है कि किसके टेस्ट अलग एक्स्ट्रा आप अपने आप से
कुछ एग्जाम्पल्स इसमें ऐड कर सकते हैं। फिर किसको कैसे खाया जाता है, मान लो कि देखो गूसबेरी है तो उससे आप रो भी खा सकते हैं, बराबर, बॉयल भी खा सकते हैं, बॉयल करके। फिर बिटर टेस्ट तो बहुत चीज़ें होती है। पता है आपको, कुछ वेजिटेबल्स ऐसे होते हैं कि उसको कट करने से मम्मी पहले टेस्ट करते हैं कि वो बिटर नहीं है। जैसे कि कुकुम्बर कभी कभी ऐसा होता है, कुछ कभी कभी कुछ गॉर्ड होते हैं, वो थोड़े कट करने से पहले चेक करना पड़ता है कि वो बिटर टेस्ट नहीं है ना उसके, इसलिए, बराबर। बाकी तो कुछ नेचुरल, जैसे कि बीटर गोर्ड है वो तो है ही बीटर टेस्ट, बराबर। फेन्यूग्रीक, ये सब बीटर ही होते हैं। चलो, नीम, वो सब। फिर आप उसको कैसे खाते हैं वो आपको मेंशन करना है, वहाँ पर टिक करना है। जैसे कि नीम लीव्स है तो आप उसे रो खाते हैं, कभी कभी खाने चाहिए। हम आपने देखा होगा कि आपके ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर कुछ स्पेशल सीजन्स में जो नीम लीव्स होते हैं ना, नीम लीव्स और उसके जो फ्लावर्स होते हैं वो ऐसे ही कच्चा चबा जाते हैं, ताकि आपको फीवर ऐसे कोई डिसीज ना हो, छोटे मोटे डिसीज आपको इफेक्ट ना करें। चलो नेक्स्ट, गिव द इंफॉर्मेशन ऑफ स्पाइसेस यूज्ड इन किचन, ओके, एन एग्जाम्पल इज गिवन फॉर योर हेल्प। चलो, जैसे कि टर्मरिक, ये भी हमने टेबल हमारे टेक्स्ट बुक में है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, एम आई राइट, कि किसका टेस्ट कैसा होता है। पहले फूड आइटम लिखो, फिर उसका कलर लिखो, उसका टेस्ट, बराबर, और फिर उसके क्या क्या यूजेस है, मतलब एक्स्ट्रा फूड के अलावा क्या क्या यूजेस है। फूड आइटम तो है ही, पर और क्या क्या यूजेस है, दैट इज द साइंस। इसे तो हम साइंस बोलते हैं ना, क्योंकि कुछ जो हमारे किचन में कुछ ऐसी चीज़ें भी है जो हमारे लिए हर्बल है, जिसे हम आयुर्वेदिक बोलते हैं, तो हमारे डिसीज को क्योर करता है, बॉडी को स्ट्रांग करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, ये सब करता है, बराबर। सिर्फ वो फूड आइटम नहीं है, सिर्फ हमें एनर्जी और उसके लिए नहीं चाहिए, पर बॉडी को स्ट्रांग रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए भी कुछ चीज़ें ज़रूरी होती है, जैसे कि लेमन, हनी, टर्मरिक, ये 2-3 आइटम, जिंजर। आपने देखा ही होगा कि कभी कुछ कुछ चीज़ें जो होती है वो बार बार आपको वो देते हैं, ताकि वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत यूज़फुल होता है, बराबर। तो आप उसके यूजेस आप अपने आप लिखेंगे, कुछ आइटम हमने ऑलरेडी डिस्कस किए थे वीडियो में, पर आप और एक्स्ट्रा नाम उसमें नेम ऐड कर सकते हैं, राइट। चलो, नाउ नेक्स्ट पेज, बराबर। Given is the list of the ingredients used in the kitchen, okay, circle the product you know and get the information of the unknown one and filled in the empty boxes. Yes, देखो यहाँ पे कुछ इंग्रेडिएंट्स है, जैसे कि जगरी, शुगर क्यूब्स, कोरिएंडर, शुगर, चिली, सॉल्ट, टैमरीन, कोकम, कैरम सीड, okay, cumin, dry ginger powder, mustard seed, garlic, curry leaves, cardamom, clove। तो ये जो है वो इंग्रेडिएंट्स है, वो दैट इज द, दे ऑल आर द फूड आइटम, बराबर। इसमें से कुछ ऐसी आइटम होगी, कुछ ऐसे मसाले या इंग्रेडिएंट्स है जो आपने कभी न सुने हो, बराबर। तो वहाँ पे आपको सर्कल करना है और उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने जैसे कि एसफोटिडा, बराबर, तो देख के आपको लगेगा कि ये क्या है, ये तो कभी सुना नहीं है, बराबर। पर अभी जो मैं बोलूँगी ना तो आप सीधा पहचान जाओगे, बराबर। मम्मी कुछ जब भी कोई वेजिटेबल्स वगैरह फ्राई करते ना, तो उसमें ऑयल में जब
मस्टर्ड सीड्स वो सब ऐड करते हैं, फिर ये थोड़ा सा चुटकी भर के डालते हैं, वो पाउडर होता है और उसकी स्मेल से पता चल जाता है, बराबर। तो वो है हिंग। ओके, दैट इज द, तो ऐसे कुछ मसाले हैं। तो वहाँ पे जो आपने नहीं सुने हैं जो नेम, तो वहाँ पे आप सर्कल करेंगे। ओके, चलो, और कुछ और इसमें जो ब्लैंक्स है वहाँ पे आप अपने हिसाब से कुछ मसाले किचन में जाके देखेंगे और फिर उसका नेम फाइंड करेंगे और यहाँ बॉक्स में आप राइट कर सकते हैं अपने आप। ओके, विच टेस्ट आर लाइक्ड बाय यू, आपको कौन सा टेस्ट पसंद है। सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, किसी को बहुत स्वीट पसंद होता है, किसी को स्वीट बिल्कुल पसंद नहीं होता है, किसी को सावर टेस्ट बहुत पसंद है, किसी को सावर टेस्ट बिल्कुल पसंद नहीं है, किसी को बहुत स्पाइसी चाहिए। ओके, एकदम स्पाइसी जो चाहिए, किसी को सॉल्टी ज़्यादा चाहिए। तो आपको कैसा टेस्ट पसंद है वो आपको लिखना है। विच डिशेस ऑफ डिफरेंट टेस्ट डू यू ईट, आपने अलग अलग टेस्ट के कौन कौन से डिशेस ईट किए हैं, तो यहाँ सब अपने अपने हिसाब से लिखेंगे। देखो ये जो होता है ना, ये सब कुछ चीज़ें वो आपको अपने आप फील करनी है, बराबर। वहाँ पे कॉपी मत करो, भले मैं एक दो नाम लिख दूँ पर आप अपने आप सोच के लिखो, तो आपके आंसर अलग होने चाहिए। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, उसमें क्या आपको नेम ही तो देखने हैं अलग अलग। आस्क योर एल्डर राइट अबाउट द components ऑफ किचन ऑफ स्पाइसेस used as primary cure for disease as per the given example, बराबर। यस, ये क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस किए थे कि अपने एल्डर्स से पूछो और जो कुछ स्पाइसेस हैं वो हमारे जो डिसीज़ को क्योर करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि अभी मैंने बोला कि हम जो यूज़ करते हैं टर्मरिक, ओके, अजवाइन मतलब कि कैरम सीड्स, ओके, लेमन, क्यूमिन, कुछ मसाले, स्पाइसेस, टर्मरिक तो है ही, फिर जिंजर पाउडर, ड्राई जिंजर पाउडर, सॉरी, एसफोइटिडा, ब्लैक पेपर। तो ये सब मसाले हमारे कुछ डिशेस में हमें काम आते हैं, बराबर। तो अपने एल्डर्स, अपने पेरेंट्स से पूछ के या तो ग्रैंड पेरेंट्स से पूछो कि ये मसाले से क्या बीमारी में काम आते हैं, तो वो आपको ज़रूर बोलेंगे और वो आपको मेंशन करना है। ये भी हमने डिस्कस किया था, राइट। चलो, एंड ये महेश का क्वेश्चंस, व्हाई वाज महेश सफरिंग फ्रॉम द स्टमक एच, उसको क्यों होता है, तो पता है ना कि उसकी क्या हैबिट थी, उसकी हैबिट के हिसाब से उसे प्रॉब्लम होता था। अंडरस्टैंड। तो ये चैप्टर में हमने रीड किया था, आप फिर से चैप्टर रीड कर लो या तो वो पहले वाला वीडियो फिर से आप देख लीजिए, हमने ये क्वेश्चंस में डिस्कस किए हुए हैं, राइट। नाउ ओपन नेक्स्ट पेज। देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो टेक्स्ट बुक में थे बट ये उसके साथ है और कुछ नए क्वेश्चंस है, इसलिए हम यहाँ पे हमने राइट किए हैं। जैसे कि व्हाट डिफरेंट फूड आइटम मस्ट वर्षा बी ईटिंग फ्रॉम द वेंडर। यस, वर्षा आउटसाइड फूड खाते हैं, बराबर, वेंडर से खरीद के। तो ज़्यादातर क्या खाते होंगे, तो ये तो हम थोड़ा गेस कर सकते हैं ना, सिर्फ गेस करके आपको लिखना है। जैसे कि सी मस्ट बी ईटिंग पानी पूरी, भेल, रगड़ा पेटीज, कचौड़ी, ये सब आइटम खाते होंगे। ओके, वाई डज वर्षा ईट, ओके, स्टेल एंड आउटसाइड फूड। तो ज़रूरत क्या पड़ी उसे स्टेल फूड या तो आउटसाइड फूड खाने की, पता ही होता है कि वो थोड़ा बासी होता है या तो बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, पता है होगा ना, तो भी क्यों खाने का मन हुआ, तो उसकी क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, तो वो भी हमें सिर्फ गेस करना है। जस्ट बिकॉज ऑफ कि वर्षा डज नॉट लाइक होम मेड फूड, उसे घर का खाना पसंद नहीं होगा, एंड
हर फेवरेट फूड, ओके, कभी कभी क्या होगा कि उसका जो फेवरेट फूड होगा इज नॉट प्रिपेयर्ड एट होम, घर पे बनता नहीं होगा जो उसे पसंद है ऐसा। मतलब कि कभी किसी के घर पे वो होते ना पिज़्ज़ा वगैरह, तो किसी के घर पे नहीं बनता है तो वो बाहर का कभी कुछ खाते हैं। पर धीरे धीरे अगर आप बोलो कि आप थोड़ा सोचो तो मम्मी को अगर टाइम मिले तो वो आपको बना देंगे, बराबर। तो शायद ये भी होता होगा कि उसके घर पे उसके फेवरेट फूड वहाँ पे बनता नहीं होगा। एंड और क्या हो सकता है कि सी मस्ट बी गेटिंग मोर इंटरेस्ट, बराबर। तो कुछ चीज़ों में उसको ज़्यादा मतलब पसंद भी आता होगा बाहर का खाना, स्पाइसी वगैरह। ओके, व्हाट वुड हैव हैपन टू वर्षा आफ्टर ईटिंग आउटसाइड फूड? खाने के बाद क्या हो सकता है, क्या होगा? आपको तो पता होगा ना। वर्षा वुड फॉल इल, शी वुड सफर फ्रॉम लूज मोशन, vomiting, and she would be suffer from acidity, okay, stomach ache, constipation, ये सब थोड़े डिसीज उनको होते होंगे। उससे वो थोड़े मतलब प्रॉब्लम उनको क्रिएट होगा कि ये इससे वो सफ़र कर रहे होंगे कि बार बार पेट में दर्द, ओके, डाइजेशन ठीक से न होना, वो भी हो सकता है। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ फूड शुड नॉट बी ईटन? किस तरह का खाना नहीं खाना चाहिए? यस, दैट इज द क्वेश्चन फॉर यू। आप क्वेश्चन मत देखो और थोड़ा सोच के बताओ कैसा खाना नहीं खाना चाहिए। एक तो स्टेल फूड, बासी खाना नहीं खाना चाहिए, अनकवर्ड, ओके, सो अनकवर्ड, स्टेल, आउटसाइड एंड एक्सपायर डेटेड। यस, आपको पता है कुछ जो पैकेट फूड्स होते हैं उसमें एक्सपायरी डेट राइट किया हुआ होता है, तो वो भी देखना जरूरी है, वरना उससे हमें वॉमिटिंग वगैरह हो सकती है, फूड पॉइजनिंग हो सकता है। ओके, सो अनक्लीन फूड भी ऐसे नहीं खाना चाहिए, वेस्ट फूड, वो स्टेल फूड, ये सब नहीं खाना चाहिए। विच आर द 6, ओके, मेन टेस्ट ऑफ फूड? मेन 6 टेस्ट क्या क्या है, कौन कौन से हैं? तो कि स्वीट, सॉल्टी, सावर, पंचेंट, बिटर एंड एस्ट्रिंजेंट, ये है ना 6, बराबर। विच आर द डिफरेंस मेथड ऑफ कुकिंग फूड? यस, डिफरेंट मेथड, वो तो हमने 2-3 टेबल में देखा, तो आप मेरे साथ बोलेंगे डीप फ्राइड, बॉइलिंग, रोस्टिंग, रोस्टेड और फ्राइड, बराबर। स्टीमिंग भी आप बोल सकते हैं। तो डीप फ्राई के साथ आप सेलो फ्राई भी लिख सकते हैं, खाली फ्राई लिखा है ना, दैट मीन्स द शैलो फ्राई। तो ये सब मेथड ऑफ कुकिंग है। नेम 2 फूड आइटम विच ऑफ देम डिफरेंट शेप्स बट सम, हाँ, सेम सावर टेस्ट। तो लेमन और ऑरेंज का थोड़ा सेम होता है, और लेमन और टेमरिन भी आप लिख सकते हैं, इमली, दोनों ही एकदम खट्टे होते हैं, ज़्यादा खट्टे होते हैं, सेम टेस्ट होता है उनका, बराबर। फूड आइटम हैविंग विच टेस्ट रिमूव स्टिकी सब्सटेंसेस एंड कफ, बराबर। यस, दैट इज द क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी इसकी बहुत ज़रूरत है कि कौन से फूड आइटम से आपकी जो स्टिकी सब्सटेंस है और कफ है अंदर का, वो निकल सकता है और वो ठीक हो सकता है, ताकि आपको सर्दी खांसी ना हो। ओके, तो उसको रिमूव करने के लिए द फूड आइटम हैविंग, ओके, एस्ट्रिंजेंट टेस्ट रिमूव द स्टिकी सब्सटेंसेस। यस, ये जो एस्ट्रिंजेंट जो टेस्ट है ना उसके लिए होता है, इसीलिए तो मम्मी हल्दी वाला दूध वगैरह देते हैं, बराबर। तो एंड द कफ फ्रॉम द बॉडी, तो कफ वो सब हमारी बॉडी से निकल सकता है अगर आप ऐसे टेस्ट खाओ। मतलब आप देखो, घर पे हल्दी वाला दूध थोड़ा कम पसंद है ना, तो आप जगरी के साथ
थोड़ा हल्दी, टर्मरिक पाउडर और ड्राई जिंजर पाउडर वो मिक्स करके भी आप खा सकते हैं, बराबर। उससे भी आपके कफ आपकी बॉडी से रिमूव हो जाएगा। ओके, तो आपको खांसी नहीं आएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो दैट इज द ऑल द साइंस ऑफ किचन। किचन में कितने देखो कितना सब कुछ हमने जानने को मिला, और हमें डॉक्टर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बराबर। तो ये जो अभी चल रहा है टाइम कोरोना का, उसमें तो हम स्पेशली ध्यान दे सकते हैं ना, और हमारे घर पे ही हम उसकी दवाई वगैरह सब ले सकते हैं ताकि हमें कोई बीमारी ना हो। अंडरस्टैंड? थैंक यू स्टूडेंट्स।